दोस्तों आज का हमारा प्लान तो पूरा चौपट ही हो गया। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। हाय एवरीवन, स्वागत करते हो आपका अपनी चैनल ग्रैनी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों बहुत दिनों के बाद में हमने प्लानिंग की थी कि जब सारे बच्चे एक साथ होंगे तो हम लोग कहीं रेस्टोरेंट जाएंगे। रेस्टोरेंट जैसे ही हम लोग पहुँचे, रेस्टोरेंट तो काफ़ी अच्छा था क्योंकि पहली बार ही हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ का जो मैनेजमेंट था वो बहुत ही बेकार था। बाहर से जैसा हम लोग देखते हैं रेस्टोरेंट में अक्सर करके जाके, लेकिन जब हम लोग वहाँ अंदर कोई भी प्लान करते हैं या बर्थडे वगैरह हो या फिर डिनर हो, उसके लिए जब हम लोग प्लानिंग करके जाते हैं तो सारी की सारी जो हमारी प्लानिंग रहती है धरी की धरी रह जाती है। आज हमारे साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि जो बाहर से हम लोग देख रहे थे अंदर से बिल्कुल भी वैसा मैनेजमेंट नहीं था। हमें लगा कि शायद इतना अच्छा बाहर से दिख रहा है तो अंदर में भी इतनी ही ज़्यादा फैसिलिटी होगी, लेकिन जब हम लोग अंदर पहुंच ही गए हैं तो जो हमने प्लान किया था उसे तो हमें पूरा करना ही था। तो आज सारे बच्चों के साथ में हम लोग रेस्टोरेंट पहुँचे। वहाँ थोड़ा हमें केक कटिंग करना था। बर्थडे किसी का नहीं था, लेकिन सारे बच्चे जब एक साथ होते हैं तो ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट कहो या फिर सरप्राइज कहो, अगर हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज हमारे साथ में जैसे बच्चे थे और छोटा सा हमारा नाती था, तो हमको ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग हट के नया सेलिब्रेट करें ताकि सब बच्चे एक साथ में इंजॉय कर पाए। तो बस आज यही सोचकर हम लोग रेस्टोरेंट गए थे, लेकिन जब वहाँ देखा तो हमें जो चाहिए होता है वो हमें कुछ भी नहीं मिला। जो मेनू था वहाँ का, वो मेनू में हमने देखा जो हमें ऑर्डर करना था वो ऑर्डर मतलब 3 से 4 हमने ऑर्डर किए, लेकिन उसमें वो कुछ भी नहीं था जो हमें चाहिए था। तो फिर अब जब वहाँ हम लोग पहुँच ही गए हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें खाकर आना ही था, क्योंकि वैसे तो आ नहीं सकते क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। बस 10 लगभग 10 बज चुका था। अब उसके बाद में अगर घर रिटर्न आते और फिर कुछ बनाते तो फिर मन नहीं होता, इसलिए हमने सोचा कि चलो जो है उसी से आज काम चला लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो बाहर से देखते हैं वो अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ही हमारे साथ में भी हुआ, लेकिन आज हमें छोटा सा केक कटिंग करना था हमारे टीटू के लिए। जो हमारा नाती है बहुत दिनों बाद में आया था, लेकिन बच्चे हैं, बच्चे छोटी छोटी खुशियों में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो बस और उसे सबसे ज़्यादा केक कटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उसी के लिए हमने छोटा सा केक मंगवाया और उसे केक कटिंग करवाई। वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि मेरा आज बर्थडे है। वो छोटा बच्चा है, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि बर्थडे के समय में केक काटा जाता है या फिर कब काटा जाता है। जब भी केक लाएंगे खाने का मन होता है तब, या फिर अगर घर में अगर हम बनाते हैं तो उसे लगता है कि आज मेरा बर्थडे है इसीलिए केक बन रहा है या केक आया है। तो बस कटिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक रहता है वो। तो बस आज उसे केक कटिंग करके हमें जो खुशी मिली है वो बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लगा, क्योंकि बहुत बहुत दिनों बाद में भी बच्चे जब आते हैं तो थोड़ी सी खुशियाँ हमें इस प्रकार से बांटनी ही चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो हम लोग बच्चों में छोटी छोटी खुशियाँ तो ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए या फिर अपने जॉब के लिए, तो फिर ऐसा मौके हमें बहुत कम मिलते हैं जो कि सभी बच्चों के साथ में एंजॉय कर पाए। तो बस आज बच्चे थे, इसमें भी हमारे साथ में बेटा नहीं है, उसे जल्दी जाना था तो वो चला गया। बोले कि आप ही लोग एंजॉय करो, मैं अभी टाइम नहीं दे पाऊँगा, अगली बार जब भी आऊँगा तब ज़रूर छुट्टी लेकर आऊँगा और पूरा टाइम दूंगा, ये बोलकर वो चला गया। फिर हम लोग 2 बेटी और नाती था, उन्हीं के साथ में हमने यहाँ रेस्टोरेंट में छोटा सा एंजॉय किया। और एंजॉय करने के बाद में जब हमने खाना ऑर्डर किया था तो पहले ही मैंने बता दिया कि खाने में जो हमने पसंद किया था वो तो हमें
कुछ भी नहीं मिला। जो मान के चलिए कि हर घर में कहो या रेस्टोरेंट में कहो, दाल चावल सब्जी रोटी तो नॉर्मली रहती ही रहती है, लेकिन कुछ अलग हमें नई चीज़ खाने का मौका मिलता है ऐसे जगह में, तो वो हमें नहीं मिल पाया। इसलिए हमने दाल चावल सब्जी रोटी में ही काम चलाया। लेकिन सबसे ज़्यादा गड़बड़ हमारी तब हो गई, छोटा सा बच्चा था और वो ज़्यादा कुछ खाता नहीं है, लेकिन उसके लिए जो ऑर्डर हमने किया, ना ही टमाटर का सलाद था और ना ही पराठा बना पा रहे थे, ना ही मतलब जो उसे चाहिए होता है, जो खाता है, वो भी हमने ऑर्डर किया तो वो नहीं मिल पाया और हमारा बच्चा पूरा भूखा का भूखा आ गया। तो हमें बहुत बुरा लगा कि हमने तो जैसे तैसे काम चला लिया, लेकिन छोटा बच्चा अगर इस तरह से वापस आ जाए तो बहुत बुरा लगा। तो हमने सोचा कि आज के बाद में अगर कहीं जाना है तो घर से खा पी के निकलो, क्योंकि ऐसे जगह में जाकर पछताना ही होता है। तो दोस्तों, बहुत सोच समझ के ही कभी भी अगर रेस्टोरेंट जा रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो इच्छा होती है वो तो अधूरी रहती ही है, चाहे आप छोटे रेस्टोरेंट में जाओ चाहे बड़े रेस्टोरेंट में जाओ। क्योंकि बाहर से जो दिखता है वो अंदर से नहीं होता है, तो इसलिए बाहर से देखकर ना जाए, अंदर की पहले खूबियाँ जान ले, उसके बाद ही अंदर एंट्री करे। तो दोस्तों, आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।